हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी जो हाईली पे वेजेस की जो जॉब्स हैं उसके बारे में, और मैंने आपको लास्ट जो थर्ड नंबर पे जो हाईली पे वेजेस थी वो थी, मैंने कहा था ट्रक ड्राइविंग की या फिर उबर एक्स की। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था, इन केस अगर उनके पास कोई व्हीकल नहीं है तो वो कैसे मैनेज करें। तो अगर इनके पास कोई व्हीकल नहीं है किसी स्टूडेंट के पास, तो अगर लाइसेंस भी नहीं है तो वो उबर ईट्स में भी उनका बहुत अच्छा ऑप्शन है। उबर ईट्स में उबर ईट्स का क्या फ़ायदा होता है, उसमें आपके पास बाईसाइकिल्स होनी चाहिए या फिर आप वो पैदल ही डिलीवर कर सकते हैं। और उबर ईट्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई है कि आपको लाइसेंस चाहिए या आपको कोई व्हीकल की ज़रूरत है। वहाँ पे वो सिर्फ आपको कहते हैं कि सिर्फ डिलीवरी करनी है, और वो जो डिलीवरी है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिलीवरीज की हैं और वो कितने डिस्टेंस पे थी। इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं फोर्थ नंबर पे बात करूँ जो कि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, वो है कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब हमेशा लेबर नहीं होता। कंस्ट्रक्शन वर्क भी जो होता है वो क्लासिफाइड होता है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे, कि वो डिपेंड करता है कि आप वेंटिलेशन में काम कर रहे हैं, रूफ वर्क में काम कर रहे हैं या प्लम्बिंग में काम कर रहे हैं। और जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इसकी जो पे होती है वो 40, 45 या 50 इनकी एवरेज में मिलती है, डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप कैसे करते हैं। और बेसिकली ये देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें जो है हार्डली फिजिकल जो वर्क ज़्यादा लगता है, और इनमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट मिल जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, देन उसके बाद यहाँ पे काम करेंगे, वो भी लेबर वाला तो नहीं, बट हाँ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बंदा टायर्ड होता है। और ये बात उन्होंने इसलिए रिस्की कही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में आपको मालूम ही है कि हेल्थ को लेकर कितने चार्जेस लगते हैं, कितना कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे आप कमा भी सकते हो, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो है कोई हेल्थ पे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना आए, वरना वो क्या होता है, वो कहते हैं कि इसमें इतनी कमाई नहीं जितनी वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले ले जाते हैं। तो ये तो थे हमारे फोर्थ पॉइंट। और इसमें भी आपको लाइसेंस लगता है, और ये लाइसेंस आपको वो वहाँ पे कंपनी वाले खुद बना के देते हैं, पर आपको इसके अंदर पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसमें लर्न करना पड़ता है, देन जो है आपका लाइसेंस बनता है। और जिस में आपकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो जॉब्स ऐसी होती है कि आपको जाते साथ जॉब्स नहीं मिलती हैं। आपको पहले कुछ और करना पड़ता है, फिर आपको इन जॉब्स के लिए सीख करना पड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं इन जॉब्स में काम करते करते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जाते साथ आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क मिल जाएगा, ऑन दी अदर हैंड आप $40 to $50 की एवरेज पे पर आवर पे काम कर लोगे, तो वो स्टार्टिंग में नहीं होगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ऑफिशियल पेपर वर्किंग आ जाती है आपके लाइसेंस को लेकर। इसके बाद जो है हमारा 5th नंबर पे है वो क्लीनिंग का जॉब होता है। और जो ये क्लीनिंग का जॉब है, ये जो ऐसी जॉब है जो आपको इमीडिएट मिल जाती है जाते सार अगर आपको काम चाहिए। और जो ये क्लीनिंग का वर्क होता है ये आपको थोड़ा सा, इसलिए इसका एक ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है टाइम। जैसे कि 2 आवर्स का काम है, 2 घंटे का काम है आपका, और अगर आप 1 या 1.5 घंटे में फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो इनमें आपको फ्री नहीं करेंगे, आपके वो 2 आवर जो हैं वो कंप्लीट करके ही आपको फ्री करेंगे। तो उसमें ये नहीं है कि अगर आप जल्दी फ्री हो गए तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है वो पे कर दें। वो आपको जितने आपको आवर्स उन्होंने दिए होते हैं उसको ही रिफ्लेक्स करवाते हैं, उससे पहले आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। और इसमें है, ये भी मैं आपको कहूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। और इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, क्या वो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है या पब्स है। अगर तो आप मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको 20 से 25 जो है वो उसकी बेस सैलरी है जो पर आवर के ऊपर आपको मिल जाती है। और अगर आप इनिशिएट करते हो तो अगर आप 20 से 25 आवर की जो अगर पर आवर के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी जो स्टार्टिंग के एक्सपेंसिव होते हैं वो बड़े इजीली निकल जाते हैं। तो ये इतनी बुरी जॉब नहीं है। अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट ऐसे करता है, स्टार्ट इससे करता है और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन या किसी और जॉब की तरफ जाता है। और
जो फोर्थ है वो है हमारा रेस्टोरेंट्स, पब्स या फिर मैं कहूँ कैफ़े में कुकिंग का जॉब और डिश वॉश का जॉब जो है। और कुकिंग में डिपेंड करता है कि आप कुकिंग कर रहे हो या हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हो, तो वो आपको 30 से 35 जो डॉलर है वो पर आवर की बेस पे आपकी बेस सैलरी है। और यहाँ पे जो डिश वॉश है ये एज ए क्लीनिंग की जॉब में ही कंसिडर हो जाता है, तो इसकी जो बेस सैलरी है वो 20 से 25 भी है। और इसकी जो है जो क्लीनिंग जो इनमें कुकिंग की या फिर हॉस्पिटैलिटी में है, इसमें अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको बहुत अच्छा पे मिल जाता है। और ये आपको कहीं भी मिल जाता है, चाहे वो सिडनी है चाहे फिर वो मेलबर्न है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस जॉब में मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर बहुत अच्छी जॉब मैं कहूँ वो है बार अटेंडेंट की जॉब। और बार अटेंडेंट की जॉब ऐसी है कि थोड़ी सी इंजॉयबल होती है, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे का काम ही होता है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को कोई और काम कर लिया और रात को 2-3 घंटे यहाँ पे काम कर लिया। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बार में काम कर रहे हो तो आपको $250 जो हैं वो पर आवर के हिसाब से मिल जाते हैं। पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक अच्छे बार पे। अगर मैं इसकी बेस सैलरी कहूँ कि नॉर्मल पबिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो इसकी नॉर्मल भी $40 to $45 है, जो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में मिलेगी इतना काम करने में। यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे में भी आप 40 से 45 जो डॉलर हैं वो कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो एक अच्छे पब में आप $250 तक का जो है वो डॉलर कमा सकते हैं पर आवर। तो ये सारी जो जॉब थी जो कि हाईली पे जॉब थी ऑस्ट्रेलिया को लेकर। और इसमें जो होता है हर जॉब को लेके अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग पेपर फाइलिंग होती है। तो यहाँ से जाने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम सूट करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप ये जो चैनल है सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोज़ आप देखते रहें। थैंक यू।